ओंकारेश्वर भगवान कहां विराजमान है? देखो, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर चौथा ज्योतिर्लिंग है। और ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता क्या है? यहां 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने पर एक ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद प्राप्त। दोनों की पूजा करोगे तब आपकी ओंकारेश्वर की यात्रा पूरी होगी। 2 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? एक है ओंकारेश्वर और दूसरे हैं अमलेश्वर। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, ओंकारेश्वर है और अमलेश्वर है। कई लोग ओंकार ममलेश्वर करके स्तुति करते हैं। ममलेश्वर गलत है, अमलेश्वर सही है। इसलिए ओंकारेश्वर और अमलेश्वर भगवान की आराधना करके, नाम लेकर के आराधना करनी चाहिए, उनको ममलेश्वर नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, ये कैसे प्रकट हुए? अपने बनारस के पास में विंध्याचल पर्वत है, विंध्यगिरी। विंध्याचल पर्वत ये बहुत बड़ा भक्त है महाराज, बहुत बड़ा भक्त। इसने शिव भगवान को प्रकट किया है मनोवांछित फल पा करके। आपको बताएं कैसे। एक समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ है, विंध्याचल के पास में आए। गोकर्णेश्वर नामक शिव की आराधना यहां पर बड़े प्रेम से देवर्षि नारद ने की है। गोकर्णेश्वर महाराज, जिनसे परम और सुख और शांति मिले। तदंतन वो भ्रमण करते करते और महाराज गिरिराज विंध्यगिरी के पास में आए हैं। विंध्याचल पर्वत से ही गिरिराज पर्वत गया है, आपको बताएं, जो हमारे वृंदावन में है, विंध्याचल पर्वत से ही, विंध्यगिरी से ही। तो विंध्याचल के पास में आए, नारद को अर्घ दिया, चरणों में पूजन किया विंध्य ने। नारद जी ने कहा, विंध्याचल एक बात आपसे कहें? बोले कहें। आप पर्वतों में बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन नारद जी कभी भी कहीं जाएंगे तो लेकिन जरूर लगेगा महाराज। विंध्याचल ने कहा लेकिन का मतलब, सुमेरु जैसी महिमा आपकी नहीं है। सुमेरु की महिमा अलग है। क्यों? बोले सुमेरु के महाराज एक तो ऊपर स्वर्ण का शिखर है, और ये सुमेरु पर्वत का जो शिखर है वो ब्रह्मा के ब्रह्मलोक तक जाता है, ऊपर तक। सुमेरु की जैसी महिमा आपने नहीं पाई। विंध्याचल तो रोने लगा महाराज। इतना सब होने के बाद भी, शिव भक्त होने के बाद भी सुमेरु जैसी महिमा नहीं पाई। बोले नहीं पाई महाराज। तो कैसे मिलेगी? बोले उसके लिए तो शंकर जी की आराधना करोगे तो ही संभव है। शंकर जी चाहें तो तिनके को पहाड़ बना दे और पहाड़ को तिनका बना दे, वे उनकी सामर्थ्य है। पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करें। विंध्याचल पर्वत ने महाराज जाकर के और नर्मदा नदी के तट पर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी है और कठोर तप किया है। जो कठोर तप किया, भगवान सांब सदाशिव प्रसन्न होकर के आए हैं। सभी ऋषि मुनियों के सामने प्रकट हुए, विंध्याचल की स्तुति से प्रकट हुए, प्रार्थना से प्रकट हुए, तपस्या से प्रकट हुए। तो भगवान शंकर से वरदान मांगने की बात आई। शंकर जी ने कहा, विंध्याचल जो वरदान तू चाहता है वो बता, मैं तुझे वो वरदान प्रदान करूंगा। मनोवांछित वरदान मांग ले मुझसे। विंध्याचल कहता है, प्रभु मेरी महिमा सुमेरु से घटी हुई है, मेरी महिमा बढ़े ऐसी आप कृपा करो। भगवान शंकर ने कहा, तो क्या चाहते हो? बोले यहां पर आप स्थापित हो जाओ, विराजमान हो जाओ। मैंने जो आराधना करी है ये महान ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो, विराजित हो। भगवान शंकर ने कहा, यहां तो एक लिंग पहले से ही है, ओमकारेश्वर पहले से ही है। तो कहा, प्रभु ओमकारेश्वर पहले से ही है तो इसमें मेरी महिमा कहां बढ़ेगी? मेरी महिमा तो तब बढ़े जब मेरी आराधना से आप यहां विराजमान हो। तो भगवान सांब सदाशिव ने कहा कि मैं यहां पर अमलेश्वर बन करके विराजमान रहूंगा, और जो कोई भी प्राणी आएगा, जब तक ओंकारेश्वर अमलेश्वर दोनों का दर्शन करके, पूजन करके नहीं जाता, तब तक उसकी ये यात्रा पूरी नहीं होगी। बोले ओंकारेश्वर महादेव की जय, अमलेश्वर महादेव की जय।